हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 11। और आज के लेक्चर में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक तो बॉलिंग एवरेज से बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और एक कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, वो क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा। पहले फॉर्मूला समझाऊंगा और फिर एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं सब के सब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉलिंग एवरेज। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। बैटिंग एवरेज के तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन मैंने आपको एलिगेशन में करवाए थे, एवरेज के अंदर अभी तक मैंने आपको नहीं करवाए हैं। देखो, बॉलिंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि गेंदबाजी का औसत। बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत, ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बॉलर है, हम इंडियन टीम के बॉलर की बात करते हैं, मान लो हम बुमराह की बात करते हैं। एक बॉलर का नाम है, एक बुमराह ने मान लो 5 ओवर फेंके, 5 ओवर के अंदर इसने 40 रन दिए, 40 रन दिए और इसने 4 विकेटें ले ली। ठीक है, इसने क्या है, 4 विकेटें ले ली। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बुमराह ने कितने ओवर फेंके, इसको आप भूल जाओ। हमें मतलब है कि इसने कितने रन दे के कितने विकेटें ली। इसने 40 रन दे के 4 विकेटें ली, इसका मतलब ये होता है 4 विकेटें लेने के लिए इसने 40 रन खर्च कर दिए। तो मैं कहता हूँ एवरेज इसकी क्या होगी, बॉलिंग एवरेज की बात करें तो 40/4 यानी कि 10 रन्स पर विकेट। 10 रन्स पर विकेट का मतलब होता है इसने एक विकेट लेने के लिए 10 रन खर्च कर दिए, ये है। अब आप मेरे को इस चीज़ से ये बता दो बस कि बॉलिंग एवरेज किसी बॉलर की अगर कम होती है तब वो बॉलर अच्छा माना जाता है, या ज़्यादा होती है तब वो बॉलर अच्छा माना जाता है। आप आराम से बता दोगे कि किसी बॉलर की बॉलिंग एवरेज जितनी कम होएगी वो उतना अच्छा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। एक बुमराह है बॉलर, एक मान लो अश्विन है। अश्विन ने क्या किया, 50 रन दिए, इसने 50 रन दिए और इसने 4 विकेटें ली। ठीक है, 50 रन देके 4 विकेटें ली। अब आप मेरे को बता दो इसकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी। आप कहोगे 50/4 यानी कि 12.5 रन्स पर विकेट। इसका मतलब ये होता है कि अश्विन ने एक विकेट लेने के लिए 12.5 रन खर्च किए। अब देखो, खर्च कर रहे हैं तो ये 12.5 ज़्यादा है या 10? ज़्यादा तो 12.5 है, लेकिन अच्छा बॉलर कौन है, बुमराह। क्योंकि बुमराह ने 4 विकेटें लेने के लिए सिर्फ 40 रन दिए और इसने 50 रन लौटा दिए। ठीक है, तो नुकसान होता है। एक बॉलर जितने ज़्यादा रन देता है टीम का उतना ही क्या होता है, नुकसान होता है। और जितने रन कम देगा उतना टीम का क्या होता है, फ़ायदा। तो यानी कि बॉलिंग एवरेज एक बॉलर की जितनी कम होती है उतनी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। यानी कि इम्प्रूवमेंट, मैं कहूँ कि इम्प्रूवमेंट हो गया बॉलिंग एवरेज में, इम्प्रूवमेंट इन बॉलिंग एवरेज। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इम्प्रूवमेंट इन बॉलिंग एवरेज यानी कि गेंदबाजी औसत में सुधार। गेंदबाजी, मैं दोनों मीडियम में बता के चल रहा हूँ आपका, गेंदबाजी औसत में सुधार हो गया। तो सुधार होने का मतलब, जैसे बुमराह की औसत पहले कितनी थी, 10 थी, और मैं कहता हूँ गेंदबाजी औसत में सुधार हो गया 1 रन का, तो नई एवरेज कितनी होगी बताओ, 11 होएगी या 9 होएगी। सुधार का मतलब अच्छी होगी, और अच्छी कब मानी जाती है, जब एवरेज क्या होगी, कम। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बॉलिंग एवरेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होने का मतलब है एवरेज पहले से कम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे हमने अभी तक ग्रुप मेथड यूज किया है बैटिंग एवरेज निकालने के लिए, वैसे ही हम ग्रुप मेथड यूज करेंगे बॉलिंग के लिए। बॉलिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सिर्फ आपको एक ही मेथड से करा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, जैसे एक हम लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट्स, कि इसने कितनी विकेट ली है, और फिर हम लिखते हैं इसकी बॉलिंग एवरेज। ये 2 लाइनें बस आपको लिखनी है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कि मान लो इसने कितनी विकेटें ली और कितनी इसकी बॉलिंग एवरेज थी, फिर अगले मैच में इसने कितने विकेटें ली और कितनी एवरेज थी, ओवरऑल इसकी कितनी एवरेज हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो इसने, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा ही देता हूँ। मान लो इसने 10 विकेटें ली और इसकी जो एवरेज थी वो कितनी है, मान लो 12 है। ठीक है, और अगले मैच में इसने, मान लो अगली पारियों में इसने 5 विकेटें ले ली और इसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है, मान लो 20 है। तो ओवरऑल एवरेज आपसे पूछे तो कितनी होगी बताओ मेरे को। तो ये होगी आपकी 120 प्लस में 100 और अपॉन में कितना होगा, 10 + 5 यानी कि 15, यानी कि 220 अपॉन में 15, 5 पे काट दो इसको, 44/3 रन्स पर विकेट। ये इसकी क्या कहलाएगी, बॉलिंग एवरेज कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बस ये बॉलिंग एवरेज का आपका सिंपल सा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखो क्वेश्चन, मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा एक ही मेथड से। इसमें क्या कहता है आपसे, बस स्टेटमेंट पढ़ लो। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4। एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज आज तक उसने जितने भी मैच खेले ना वो कितनी है, 12.4 है। ही टुक
5 विकेट्स फॉर 26 रन्स इन हिज लास्ट मैच, यानी कि इसके बाद इसने एक मैच और खेला और उस मैच में उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी कि 26 रन देके उसने 5 विकेटें ले ली, ठीक है। एंड देन हिज एवरेज इम्प्रूव बाय 0.4, देखो इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव का मतलब सुधार हो गया, और सुधार होने का मतलब क्या है, पहले 12.4 था, अब कितना हो गया 0.4 कम हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच, यानी कि जो ये इसने लास्ट मैच खेला था ना जिसमें 26 रन देके इसने 5 विकेटें ली है, इस मैच से पहले तक इसने कितनी विकेटें ली थी। तो मैंने आपको क्या बताया, बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन में ऊपर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, हम बॉलिंग एवरेज लिखते हैं। बस आप फिर ग्रुप मेथड लगा देना आपका, बॉलिंग एवरेज। नंबर ऑफ विकेट्स बताओ, स्टार्टिंग में इसने कितनी विकेटें ली है मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैच में इसने कितनी विकेटें ली बताओ, 5 विकेटें ली। अब एवरेज, पहले इसका एवरेज कितना था 12.4, अब एवरेज कितना है 26 रन देके 5 विकेटें, तो एवरेज कितना हो गया बताओ 5.2 हो गया, ठीक है। और ओवरऑल ग्रुप बन गया आपका, कितने विकेट का ग्रुप बन गया x+5 का, और इसकी एवरेज कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। एवरेज कितनी होगी 12, आपको यहाँ से बस किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, निकाल दो x की वैल्यू कितनी होगी 12.4x प्लस में 26 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 12x और प्लस में 60, तो ये कितना आ गया आपका 0.4x इक्वल टू 34, तो x कितना आएगा आपका 34/4/10 है, तो 4 ऊपर नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 340 को आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 85। तो इसने लास्ट मैच तक, यानी ये 5 विकेटें लेने से पहले तक इसने x विकेटें ली थी, और x की वैल्यू कितनी 85, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसने कितनी विकेटें ली थी, तो कितनी विकेटें ली थी इसने 85। तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। ग्रुप मेथड तो मैं कहता हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, कम से कम लास्ट के 2 लेक्चर में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा चुका हूँ ग्रुप मेथड से, और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं आपको आज ग्रुप मेथड से ही करवाने वाला हूँ। अब देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज 24.85 थी, उसने नेक्स्ट मैच में क्या किया 5 विकेटें ली 52 रन देके, और उसकी एवरेज डिक्रीज होगी, डिक्रीज का मतलब कम हो गई, कितने से 0.85 से, मतलब 24.85 से 24 हो गई, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। आप ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ विकेट्स, एक ही चीज़ को बार बार लिखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखते हो आप, बॉलिंग एवरेज, पहले बताओ कितनी विकेट थी, पता ही नहीं है x, अब कितनी विकेटें ली इसने 5, एवरेज पहले कितना था 24.85 था, और अब कितना हो गया बताओ, इन 5 विकेटों के लिए इसने 52 रन खर्च किए, तो इतना आ जाएगा आपका 10.4 आ जाएगा, और ओवरऑल इसका ग्रुप बन गया कितने का बताओ x+5 का, और ओवरऑल एवरेज कितनी होगी इसकी 24 होगी। यहाँ से आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो निकाल लो 24.85x प्लस 52 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24x प्लस में 120, तो ये आएगा आपका 0.85x इक्वल टू 120 में से 52 घटाओगे 68, तो x कितना आएगा आपका 68, और 85 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, 17 पे काट के और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x 80, यानी कि इस लास्ट मैच खेलने से पहले तक इसने कितने विकेट लिए थे x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। बिल्कुल सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन था। ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, मैं कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी तक। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर वॉज 23 रन्स इन हिज 23 रन्स, यानी कि एक लाइन खत्म होगी, अभी तक उसने जितने भी मैच खेले थे उसमें उसकी एवरेज कितनी थी 23 रन थी। नेक्स्ट मैच में उसने 4 विकेटें ले ली 28 रन देके, और उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव, देखो आगे ना इंप्रूव मतलब कि सुधर गई, कितने से सुधर गई 1 रन से, मतलब पहले 23 थी अब कितनी होगी 22 होगी। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टिल हिज लास्ट मैच, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए हैं, मतलब कि अब तक उसने जो मैच खेले हैं ना टोटल, उसके टोटल विकेट बताने हैं। मतलब पहले 2 क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, अंतिम मैच से पहले तक, अब अंतिम मैच तक, यानी कि लास्ट में जो ये 4 विकेटें लिए हैं ना, ये भी हमने क्या करनी है अब की बार ऐड करनी है, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, हम क्या लिखते हैं इसमें, एक तो लिखते हैं नंबर ऑफ विकेट्स, और एक हम क्या लिखते हैं बॉलिंग एवरेज, बस ये 2 ही लाइनें तो लिख रहे हैं हर क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में इसने कितने विकेट ली पता ही नहीं हमें, x ली, एवरेज कितना था इसका 23, अब कितने विकेटें ली इसने 4, एवरेज कितना है 28 को 4 से भाग करोगे 7, इस तरह से इसका एवरेज कितना हो गया 23 में से 1 कम हो गया 22, और ये ग्रुप बन गया आपका कितने विकेटों का ग्रुप बन गया x+4 का। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो आसानी से, देखो कितनी आएगी, ये कितना आ गया आपका 23x प्लस में 28 और इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22x प्लस में 88,
तो यहाँ से आपका x कितना आ गया 60, लेकिन आपसे x थोड़े पूछा गया है, x तो है इसने यहाँ तक कितने विकेटें ली थी, 60 तो पहले ली और 4 इसने बाद में ली, तो टोटल विकेट्स इसकी कितनी होगी बता दो आप मेरे को, टोटल विकेट्स। तो आप कहोगे 60 प्लस में 4 यानी कि 64, और 64 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल एक ही मेथड में यूज कर रहा हूँ, ग्रुप मेथड, और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा इसी मेथड से। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बॉलर है उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है, ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट्स। इम्प्रूव का मतलब वही कम हो जाएगी, 12.4 में से 0.2 गया 12.2 हो जाएगा। उसने 5 विकेटें ली 26 रन देके लास्ट मैच में, जिसकी वजह से इसकी एवरेज इम्प्रूव होगी। फिर वही निकालना है, फाइंड दी नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, मतलब अंतिम मैच से पहले तक। तो आप बताओ क्या लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ क्या लिखते हो आप, बॉलिंग एवरेज लिखते हो, बॉलिंग एवरेज। तो लिख दो, इससे पहले तक इसने मान लो x विकेटें ली थी और पहले इसका औसत कितना था 12.4, अब इसने विकेटें कितनी ली 5, 26 रन देकर, तो 26 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5.2 आएगा। और अब इसकी जो ग्रुप बन गया कितने का बताओ, x+5 का ग्रुप बन गया, x+5 का, और अब एवरेज कितनी होगी 12.4 में से 0.2 घटा दो यानी कि 12.2। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बस x की। तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, x को सोल्व कर लेना, कितना आएगा आपका 175, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि अब कैलकुलेशन मैंने इतनी सारी आपको करके दिखा दी, तो अब ये करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, आप आसानी से कर सकते हो बहुत ही। ये देखो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है। इसमें कहता है एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज कितनी थी 27 थी, उसने 6 विकेटें ली 60 रन देके अगली पारी में, और उससे उसका बॉलिंग एवरेज कितना हो गया 25 हो गया। फाइंड द विकेट्स टेकन हिम बाय हिम टिल लास्ट इनिंग, यानी कि अंतिम पारी जो उसने आज खेली है ना, उस तक उसने टोटल कितने विकेट ले लिए। तो बताओ मेरे को, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, उसकी बॉलिंग एवरेज लिखते हैं, बॉलिंग एवरेज। नंबर ऑफ विकेट्स कितने बताओ, पहले कितने थे x थे, मैंने मान लिया, एवरेज कितनी थी 27, अब विकेट कितने लिए इसने 6, 60 रन देके, तो एवरेज कितनी होगी 10 की होगी। अब ग्रुप बन गया कितने का, x+6 का, और एवरेज कितनी होगी अब बताओ ग्रुप की 25 होगी। तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, x कितना आएगा बताओ 27x, और प्लस में 60, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 25x, और प्लस में कितना आ गया 150, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया अपना 90, x कितना आ गया 45। लेकिन अपने को x थोड़े चाहिए, x तो इसने पहले ली थी विकेटें और 6 बाद में ली, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 45 प्लस में 6 51, यानी कि उसने लास्ट मैच तक टोटल 51 विकेट्स ली है इस बॉलर ने। ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है ना अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर आपको उसी मेथड से, ग्रुप मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय ए बॉलर इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स वॉज 900। अभी तक के क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया होता था, बॉलिंग एवरेज गिवन होती थी, लेकिन अब की बार कुछ मैचों में इसने टोटल रन 900 दिए हैं, एवरेज कितनी है ये नहीं दे रखी। नेक्स्ट मैच में उसने 256 रन देके 4 विकेटें ली और उसका एवरेज वेंट अप बाय 4। देखो वेंट अप का मतलब क्या होता है, बढ़ गया, 4 से बढ़ गया, मतलब पहले जितनी भी एवरेज थी, मान लो पहले 20 थी एवरेज इसकी, अब 4 बढ़ गई, कितनी होगी 24 हो गई। ठीक है, वेंट अप का मतलब इंप्रूव नहीं होता, वेंट अप का मतलब इंक्रीज होता है बस सीधा। ठीक है, हाउ मैनी विकेट्स डिड द बॉलर टेक बिफोर द लास्ट मैच। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही आंसर पूछा गया हमारे से, बस पहले हमारे को बॉलिंग एवरेज गिवन होती थी, अब की बार बॉलिंग एवरेज नहीं गिवन, क्या गिवन है, रन्स गिवन है। लेकिन मैं अपना मेथड चेंज नहीं करूँगा, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बॉलिंग एवरेज, वही मेथड रखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स बताओ, पहले इस मैच से पहले तक इसने कितनी विकेटें ली, मेरे को पता ही नहीं, एक्स मान लिया और वही आपसे पूछा गया। ठीक है, मैंने मान लिया। अब नेक्स्ट मैच में इसने कितने विकेटें ली, 4, कितने रन देके 256 रन देके, तो यहाँ पे एवरेज कितनी होगी इसकी 64। यहाँ एवरेज कितनी है मेरे को ये बता दो बस। यहाँ ये जो एक्स विकेटें ली है 900 रन देके ली है, तो पर विकेट के लिए इसने कितने रन खर्च किए होंगे 900/x। अब ग्रुप बन गया आपका कितने का बताओ, x+4 का। अब यहाँ पे एवरेज पहले से 4 बढ़ गई, पहले एवरेज कितनी है बताओ 900/x, और अब 4 और बढ़ गई। तो बस अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो अब कैसे निकालते हो x की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 900, इसको मल्टीप्लाई करोगे 256, और इनको मल्टीप्लाई करोगे देखो x+4
और इनटू में 900 बाई एक्स प्लस में 4, मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस ऐसे करना है। ये आ गया आपका कितना 1156। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे, ठीक है। ऑप्शन के अंदर देखो एक वैल्यू आपकी इधर क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करके देखो जो 900 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। क्या 28 डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। ना 32 करता, ना 31 करता। एक ही ऑप्शन है क्या, 30। अब x को 30 पुट करके देखना इसमें, ये कितना आएगा 34, और ये कितना है 30। 900 को 30 से करोगे तो 30 प्लस में 4, 34। 34 का स्क्वायर होता है 1156, और ये भी कितना है 1156। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30। तो कोई क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप ऑप्शन का यूज कर लो। अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। लेकिन मेरा जो सबसे मेन है वो क्या है, मेथड। एक ही मेथड में यूज करता हूँ सभी क्वेश्चन के लिए, ग्रुप मेथड, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये थे आपके क्या, बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, सभी के सभी एक ही मेथड से मैंने आपको करवाए हैं। अब आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो जिस बच्चे ने 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है उन बच्चों ने आज तक ये फॉर्मूले नहीं देखे होंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले अर्थमेटिक में जरूर पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम के अंदर, एवरेज के अंदर, ठीक है। और भी बहुत जगह इन फॉर्मूले का यूज होता है। देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, मैंने लिखे हुए हैं पहले ही। ये फॉर्मूले क्या है, मान लो ये तो फॉर्मूला आपने एपी में पढ़ा है कि 1 से लेके n तक सभी नंबर को हम ऐड करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n इंटू एन प्लस 1/2। और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद रखना है, अगर याद नहीं होगा पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। फिर इन सभी नेचुरल नंबर का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, और फिर उनको जोड़ो, यानी कि सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होगा आपका, n प्लस 1 तो लिखना ही है, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 और लिख दो, और अपॉन में क्या कर दो 6। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, इन सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके, और अगर हम उनको ऐड करें तो। अब बात आती है क्यूब करके ऐड करें तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यानी कि सम ऑफ दी क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो ये पहले वाला फॉर्मूला है ना, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये देख लो आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, उनका कहता है स्क्वायर करो और फिर उनका सम निकालो। यानी कि आपसे कहता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर, ये जो नंबर है ना इनका क्या निकालो, एवरेज निकालो। एक सीधा तरीका तो ये है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा एवरेज। तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर ये 10 की जगह 100 तक होता फिर आप कैसे ऐड करते, फिर थोड़े इतने नंबर को आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने अभी तो आपको बताया था कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक अगर आपको ऐड करना हो, स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही तो होता है। वेयर n कितना है बताओ, 10, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, n को 10 पुट करना, 10, ये आएगा 11, ये आएगा 21 डिवाइड बाई 6, इसको काट दो 3 पे, ये 3 पे कटेगा और ये 2 पे कटेगा 5, तो कितना आ गया आपका 11 इंटू 35 आ गया। ये आपका क्या आ गया, इन सब का सम आ गया। अब सम आ गया तो हमें तो क्या निकालनी है, एवरेज। भाई सम ही जब आ गया आपका तो नंबर तो कितने हैं, ये 10 है ना, 1 2 3 10 है, 10 से इसको क्या कर दो, डिवाइड करो, तो ये आपका कितना आएगा 2 7, 77/2 यानी कि 38.5। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यानी कि इस फॉर्मूले से अपने को क्या सहूलियत होगी कि इन सभी नंबर्स का सम निकालना, वो इतना आ गया, ठीक है। क्योंकि एवरेज निकालनी है तो एवरेज तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, 10 से तो डिवाइड ही करना है। मेन बात तो क्या है, अपने को सम निकालना, और सम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एवरेज निकालनी है ऑफ दी क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसमें क्यूब की, तो मतलब कि पहले आप क्या करें, क्यूब वाला सम निकालें, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, पहले तो आप सम निकालेंगे, फिर जितना भी सम आएगा उसको 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, एवरेज आ जाएगी, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि क्यूब का सम निकालना हो तो पहले फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो और इसमें n को कितना पुट कर दो आप, 10 पुट कर दो,
n को 10 पुट करोगे तो 10 इंटू 11/2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 55 का होल स्क्वायर, 55 इंटू 55, ये आ गया आपका क्या सम। एवरेज क्या होगी फिर बताओ मेरे को, 55 इंटू 55 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 जा और 11 जा, और ये कितना आ गया आपका 550, 605, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि 302.5। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे अपने क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इन सभी नंबर्स का क्या निकाल दोगे, सम, और सम निकल गया उसको 10 से डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, नए टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये वाले, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं ना देखे हैं, लेकिन मैं आपको आज आसान तरीका बताऊंगा इनको करने का। ये क्या कहता है, आपको एवरेज निकालना है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1, 2 को मैं 2 बार लिख दूँ, 3 को मैं 3 बार लिख दूँ, और मैं कहूँ इनका क्या निकालो, एवरेज निकालो, तो कोई भी बच्चा कहेगा जी एवरेज कभी भी निकालना हो तो सभी नंबर्स को ऐड कर लो और जितने वो नंबर है उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही तो होता है एवरेज का सिंपल मीनिंग। 6 से इसको भाग कर दो, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 को 6 से भाग करोगे 7/3 आ गया, और यही आंसर। और मैं कहता हूँ कोई गलत भी नहीं है, आंसर तो सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 बार 4 और लिख देता, 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5 5, और मैं 100 तक लिख देता, तो फिर बताओ कौन बच्चा है जो ऐसे ऐड कर देता, कोई भी नहीं कर पाता ना। तो हमारे को क्या करना है, अब एक पैटर्न देखना है कि इनके अंदर पैटर्न क्या बनेगा। बस मैं आपको वो पैटर्न ही समझाना चाहता हूँ। देखो ये क्या है, 1 फिर 2 और 2, फिर 3 3 और 3। पहले तो हमें ये देखना है कि इनका सभी नंबर्स का सम कैसे निकालें, क्योंकि पहले तो सम की ज़रूरत है। सम कैसे निकालें, सम में क्या करेंगे, देखो 1 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, ऐसे लिख दें इसको। 3 कितनी बार है, 3 बार है, ऐसे लिख दें। इन सब का सम कितना होगा, देखो 1 को लिख दूँ 1 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 को लिख दूँ 2 का स्क्वायर, 3 + 3 + 3 कितना होता है 9, 9 को लिख दूँ 3 का स्क्वायर। मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, n + 1 इंटू 2n + 1 और डिवाइड बाय 6, यही तो होता है फॉर्मूला। जहाँ पे n को कितना रखेंगे हम 3, क्योंकि ये 3 टर्म तक है, हो गया। फिर ये तो आ गया सम। अब है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स वैसे तो दिख रही है मेरे को 6 टर्म है, लेकिन मैं तो एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। टर्म कितनी है बता दो, एक तो ये एक है, 2 ये है ना, 2 बार ये है, और 3 टर्म ये है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 1 + 2 + 3। मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, ये क्या बन गया 1 + 2 + 3 अप टू n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, वेयर n कितना है आपका क्वेश्चन में 3 है। देखो यहाँ पे भी n 3 है और यहाँ पे भी n कितना है 3। तो मैं अब आपको बताता हूँ एवरेज निकालने का फॉर्मूला। आप सभी जानते हो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इस सम को नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सम कितना n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और डिवाइड कर दो n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। अब बताना डिवाइड करके क्या बच गया, ये n + 1 कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कटेगा सॉरी। तो आंसर कितना आ गया आपका 2n + 1 डिवाइड बाई 3, वेयर n कितना है बता दो, 3 है ना, n की वैल्यू कितनी है 3। इसमें n को 3 पुट करना, 3 2 = 6, 6 और 1 7, 7/3, और देख लो ये 7/3, और डायरेक्ट भी आपका आंसर कितना आया था 7/3। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज निकालने का। क्या है अपना डिराइव करके 2n + 1 डिवाइड बाई 3, वेयर n कितना था इस क्वेश्चन में 3 था ना, n कितना है 3, क्योंकि ये देखो टर्म कहाँ तक थी 3 तक थी, ऐसे 4 तक होगी तो n कितना होएगा 4, 5 तक होगी तो n कितना हो जाएगा 5, ठीक है ऐसे। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कराता हूँ। आपको एवरेज निकालना है। देखो 1 को 1 बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, ऐसे ही 10 को कितनी बार लिखा गया है 10 बार। कहता है इन सभी नंबर का एवरेज निकालो। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया एवरेज का, 2n + 1 डिवाइड बाई 3। n कितना है बस मेरे को आप ये बता दो, कितने तक नंबर सही है 10 तक है, n को कितना पुट कर दो 10, और आपकी एवरेज आ जाएगी। बस n को 10 पुट कर दो, n को 10 करोगे तो 10 2 = 20, 20 + 1 डिवाइड बाई 3 यानी कि 21/3, और 21 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, और 7 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है बस ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक है 13 तक है। तो एवरेज निकालने का फिर फॉर्मूला क्या होता है आपका बताओ, 2n + 1 डिवाइड बाई 3, वेयर n कितना है इस क्वेश्चन में 13 है, क्योंकि ये 13 तक जा रहा है। तो कितना n को 13 पुट करो,
13 टू जा 26, 26 में एक जोड़ोगे 27 और 27 को 3 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 9। एवरेज कितनी आ गई इन सभी नंबर्स की 9 आ गई। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आप एग्जाम देते हो चाहे। तो आज के लेक्चर में मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर कर दिए, एक बॉलिंग एवरेज का और एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एवरेज के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।